करीब 7 साल पहले नादोती परियोजना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस योजना का पूरा लाभ ना तो आम लोगों को मिल पाया, ना ही नादोती उपखंड के लोगों को। इस परियोजना के तहत गंगापुर सिटी और नादोती में पानी की कमी को दूर किया जाना था। 2005 में पहली बार प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे ने इसे स्वीकृति देकर बजट जारी किया था। 2018 में इस परियोजना को तेज गति से मूर्त रूप देने का काम शुरू हुआ, लेकिन 2018 में ही एक बार फिर प्रदेश में जनता ने सरकार बदल दी। फिर से मुखिया बने अशोक गहलोत के इस कार्यकाल में विधायक रामकेश मीणा ने इस प्रोजेक्ट में रुचि लेकर कुछ बजट तो पास करवाया, लेकिन काम बहुत धीमी गति से चला। भीषण गर्मी के चलते इस परियोजना की जमीनी हकीकत लोगों के सामने आ गई है। इस परियोजना को लेकर काफी लापरवाही बरती गई है। इसके चलते अब तेजी से इस परियोजना पर काम होने लगा है। 4 पंप सेट के अलावा 6 नए पंप सेट चंबल पर लगाए गए। नई बड़ी पाइपलाइन डालकर गंगापुर नादोती को 60 MLD पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है, जो नवंबर माह तक चालू होने की संभावना है। नादोती परियोजना पर काम शुरू होना लोगों के लिए खुशी की बात है। इसी से जुड़ी देखिए हमारी एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। भीषण गर्मी का प्रकोप इस बार पूरे प्रदेश में और पूरे देश में देखने को मिला। लगभग उत्तर भारत झुलसता रहा गर्मी में, और गर्मी के इसी दौर में सबसे बड़ी समस्या उभर करके उभरी है बिजली और पानी की समस्या। पानी ने पूरे प्रदेश भर में त्राहिमाम मचा करके रखा है। लोगों ने हाहाकार मचाया है तो पानी के लिए मचाया है। बात करेंगे आज गंगापुर सिटी में पेयजल सप्लाई की और चंबल प्रोजेक्ट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, हजारों करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया ये प्रोजेक्ट, उसके बावजूद भी आखिर गंगापुर सिटी जिले के लोगों का हलक क्यों सूखा रहा इस बार गर्मियों में। मैं इस वक्त मौजूद हूं चंबल प्रोजेक्ट का जो CWR है वहां पर, और यहां से मैं आपको आज एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि आखिर पानी चंबल से गंगापुर सिटी तक कैसे पहुंचता है और फिर यहां से पानी गंगापुर शहर को सप्लाई कैसे होता है। ये CWR जो है, इसकी क्षमता है लगभग 40 लाख लीटर के 2 CWR यहां पर बनाए गए हैं, जहां चंबल का पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर बड़े पंप सेटों के माध्यम से पूरे गंगापुर की टंकियों में यह पानी सप्लाई किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं, और यहां से मैं दिखा रहा हूं आपको, जो चंबल प्रोजेक्ट का CWR गंगापुर सिटी में बना हुआ है, ये 2 बड़े पंप सेट हैं, और जैसा कि आप साइड में देख पा रहे हैं, ये वो हिस्सा है जहां चंबल का पूरा पानी एक साथ एक जगह एकत्रित किया जाता है। इन पंपों के माध्यम से फिर इस पानी को गंगापुर सिटी में जो दूसरा छोटा CWR बनाया गया है वहां ऐसे भेजा जाता है, और फिर वहां से टंकियों के माध्यम से गंगापुर सिटी के अलग अलग टंकियों में इस पानी को भेज करके और फिर लगभग एक दिन छोड़ करके एक दिन सप्लाई किया जाता है। अभी की अगर मैं बात करूं तो गंगापुर सिटी में लगभग 3.5 MLD पानी चंबल का प्राप्त हो रहा है, जबकि गंगापुर सिटी को पानी की लगभग 17 MLD की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं कितना कम पानी चंबल से गंगापुर को मिल रहा है, और उसके बाद भी आप ये देखिए 3.5 MLD चंबल से मिल रहा है, और लगभग 5 MLD पानी जो अन्य रिसोर्सेज हैं, पुराने जो परंपरागत स्रोत यहां से चल रहे हैं, उनसे पानी इकट्ठा किया जाता है। लगभग 8.5-9 MLD पानी ही गंगापुर को इन दिनों सप्लाई किया जा रहा है। गंगापुर सिटी चंबल प्रोजेक्ट का ये है CWR कैंपस, यानी आप देख सकते हैं ये जितने भी आपको इससे नजर आ रहे हैं और ये जितना बड़ा कैंपस आपको नजर आ रहा है, ये 4 MLD यानी लगभग 40 लाख लीटर पानी जो है चंबल का, उसका स्टोरेज यहाँ पर किया जाता है। ये पूरा जो स्पेस है, इसके नीचे धरातल में जो है बेसमेंट जो है, उसमें 4 MLD के 2 बड़े स्टोरेज बनाए गए हैं, यानी 40 लाख लीटर पानी जो है उन दोनों CWR में पहले इकट्ठा होता है, और मंडरायल से यहां यानी चंबल प्रोजेक्ट जहां लगा हुआ है वहां से यहां तक इस पानी को आने में लगभग 14 घंटे का समय लगता है। वहां से पाइप खोला जाता है, वहां से जब वाल खोला जाता है उसके बाद पानी की सप्लाई फिर गंगापुर सिटी के लिए शुरू हो जाती है, और लगभग 75 किलोमीटर की पाइपलाइन मंडराइल से लेकर के और गंगापुर सिटी तक डाली गई है। CWR के फर्स्ट चैम्बर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, यानी जहां पानी इकट्ठा किया जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करूंगा। दरअसल इसमें पानी इकट्ठा होता है तो यहाँ लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मीटर गेज में आकर के जब हमने देखा है तो अभी ये जो मीटर गेज है ये बता रहा है कि लगभग 14 लाख लीटर पानी अभी रिजर्व में इस वक्त मौजूद है इस फर्स्ट चैम्बर में। इसी तरह के 2 चैम्बर बने हुए हैं जहां चंबल का पानी इकट्ठा किया जाता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये CWR का फर्स्ट चैम्बर है जहां पानी इकट्ठा होता है, और आप देख रहे होंगे ये पूरा चंबल का पानी है जो यहाँ 2 CWR है उनमें आकर के स्टोरेज होता है, यहाँ आकर के इकट्ठा होता है, और इस समय लगभग ये 14.5 लाख लीटर पानी जो है मौजूद है। इसी तरह का जो दूसरा चैम्बर बना हुआ है CWR में पानी का, चंबल प्रोजेक्ट के गंगापुर के जो CWR है
उसकी कार्यप्रणाली कैसे रहती है, किस तरह काम करता है, दूसरी बात वह पानी कैसे आता है, पानी का कलेक्शन कैसे किया जाता है और फिर किस तरह इस पानी को आगे सप्लाई किया जाता है, ये जानकारी देने के लिए यहाँ जो प्रभारी हैं, जो इसकी देखरेख करते हैं और जो पूरा ख्याल रखते हैं यहाँ का, वो हमारे साथ हैं। अजीत जी, यहाँ पर डे जो पानी आता है ये क्या सिस्टम रहता है? चंबल से पानी आता है तो उसको लगभग कितना टाइम लगता है यहाँ पहुँचने में? वहाँ से हाँ, 13-14 घंटे लगते हैं उधर से। 13-14 घंटे में मंडरायल से पानी गंगापुर सिटी आ जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर ये जो दो आप लोगों ने बॉल बना रखे हैं, इनका क्या सिस्टम रहता है? इनका जैसे इधर से पानी आया, पानी आने के बाद जैसे 1 नंबर में शुरुआत में 1 नंबर में जाएगा पानी, जैसे 1 नंबर फुल भर गया तो उसको दूसरे 2 नंबर में कन्वर्ट करना, तो उसको इस बाल को बंद कर देते हैं, उसको खोल देते हैं। अच्छा, अभी अगर मुझे यहाँ की क्षमता की अगर हम बात करें तो लगभग इतनी क्षमता तो है कि पूरे गंगापुर की आराम से अगर सप्लाई हो सकती है, बशर्ते अगर मंडरायल से या चंबल से रेगुलर पानी मिले तो। रेगुलर अगर पानी मिले तो गंगापुर की पूरी पूर्ति हो सकती है आराम से। हाँ, तो यहाँ से ये जो पूरा सिस्टम है ये यहीं से चलता है। यानी ये जो मैं आपको हिस्सा दिखा रहा हूँ, इस हिस्से में अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन डली हुई है, उस पाइपलाइन के माध्यम से पानी यहाँ आता है और ये जो 2 बाल लगे हुए हैं, ये है फर्स्ट स्टोरेज वाला बाल, यानी जैसे ही वो फुल हो जाता है इसको बंद कर दिया जाता है और फिर सेकंड जो चैम्बर है जहां पानी स्टोरेज किया जाता है, उसका ये सेकंड बाल है, इसको खोल करके और फिर सेकंड स्टोरेज वाला जो हिस्सा है उसमें पानी भेज दिया जाता है। यानी 40 लाख लीटर पानी की क्षमता है CWR गंगापुर सिटी की, जहां चंबल का पानी इकट्ठा होता है और फिर यहां से छोटा CWR जो बना हुआ है वहां पर पानी जाता है और फिर उसके बाद गंगापुर की जो चंबल प्रोजेक्ट में अमृत योजना के अंतर्गत 9 नई टंकियां बनाई हैं, उनमें पानी पहुंचा दिया जाता है। पहले मैंने आपको मेन जो CWR था वहां दिखाया था कि वहां 2 बड़े बड़े चैम्बर बनाए गए हैं जिनमें 40 लाख लीटर पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर वहां से छोटा जो CWR है, सेकंड जो CWR है, वहां पर पानी पहुंचाया जाता है और वहां जैसा मैं आपको बता रहा हूं CWR नंबर 2 और CWR नंबर 3 ये हैं जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। CWR 2 इसमें लगभग 6 लाख लीटर से ज्यादा पानी आता है और जो दूसरा CWR है छोटा बनाया गया है। और जो यहाँ केयर टेकर हैं, प्रभारी जो लगे हुए हैं धन सिंह, उनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा क्या कुछ स्थिति रहती है, इनकी सफाई किस तरीके से की जाती है, दूसरी बात अभी पानी की स्थिति जो है वो क्या है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। धन सिंह भाई, यही ड्यूटी है आपकी? हाँ सर, यही ड्यूटी है। अच्छा, ये जो CWR है 2 और 3, इनकी क्षमता क्या है? सर 2 नंबर की है 6,70,000, ठीक है, और 3 नंबर की है 11 लाख। वो 11 लाख की है, हाँ है ना। और वहां दोनों में जब पानी इकट्ठा हो जाता है उसके बाद में इस पानी को मोटर के माध्यम से जो है गंगापुर की टंकियों में सप्लाई किया जाता है। तो वो आगे का जो हिस्सा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से इसको लगाया गया है और किस तरीके से ये काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरा इन चीज़ों को दिखाए कि इस तरह की जो बड़ी बड़ी पंप सेट हैं ये लगाए गए हैं और फिर इनके माध्यम से पानी जो है वो टंकियों में सप्लाई किया जाता है। तो इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इनकी अगर मैं बात करूं धन सिंह भाई, तो क्या किस तरीके से आप इनका कल्टीवेशन करते हैं जो चल रहा है उसका? जैसे सर ये 1 नंबर 2 नंबर पंप है, ये नसिया में है, चूली गेट में, दयानगर में चलता है 3 टंकियों में। जो शुरू के दोनों पंप हैं, हाँ 1 नंबर 2 नंबर चूली गेट में, दयानगर में और इसमें नसिया कॉलोनी में। ठीक है, और जो आखिरी में जो दोनों मोटर लगी हुई हैं, दोनों पंप सेट है वो? हाँ 3 नंबर 4 नंबर वो चलते हैं पंचायत समिति में मुआवजा जाता है, मुस्लिम बस्ती और सैनिक नगर वाला जो इलाका है वहां पर भी इसी से सप्लाई होता है। तो कुल मिलाकर के इस तरह के जो प्रोजेक्ट है खड़े किए हैं, लेकिन दुख जो है ना, और जो निकल करके सबसे बड़ी मूलभूत समस्या आई है वो ये निकल करके आई है कि अगर चंबल से रेगुलर पानी मिले, नियमित पानी मिले, तो शहर को नियमित पानी मिल सकता है, पर्याप्त पानी मिल सकता है। लापरवाही यह है कि चंबल प्रोजेक्ट लगने के बाद में किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। और आश्चर्य की बात सबसे बड़ी यह है कि जिस चंबल परियोजना में हजारों करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया गया था, आप ताज्जुब करोगे 75 किलोमीटर की इस पाइपलाइन की देखरेख करने वाला और मेंटेनेंस करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यानी 75 किलोमीटर की पाइपलाइन के लिए कोई O&M की स्वीकृति है ही नहीं। यानी अगर लाइन अगर बीच में से कहीं टूटती भी है तो उसका कोई मेंटेनेंस या देखरेख करने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं लेकिन उसका O&M आपने किसी को नहीं दे रखा है। चंबल प्रोजेक्ट जो लगभग 2003 से लेकर के 2008 तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया था जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन 8 में जब सरकार बदल गई और उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए गहलोत, तो चंबल प्रोजेक्ट जो है ये पेंडिंग में चला रहा।
उसके बाद में 2013 में एक बार फिर से भाजपा की सरकार राज्य में बनी, वसुंधरा राजे एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी और यहाँ के एमएलए बने मान सिंह गुर्जर जी। मान सिंह गुर्जर जी के टाइम पे चंबल प्रोजेक्ट में फिर गति आई और ये 400 करोड़ रुपए की परियोजना जो है उस समय शुरू हुई। नए पंप सेट लगाए गए मंडरायल में, इंटेगवेल बनाया गया और उसके बाद गंगापुर सिटी को लगभग 7 MLD पानी देने का करार हुआ था, लेकिन मामला पेंडिंग में चलता रहा क्योंकि 2018 के बाद में फिर सरकार बदल गई। सरकार बदलती रही और चंबल प्रोजेक्ट की सूरत भी लगातार बदलती रही। आज की कंडीशन ये है कि 3.5 MLD पानी गंगापुर सिटी को मिल रहा है, 2 MLD पानी अब नांदोती को सप्लाई किया जा रहा है और फिलहाल कोशिश ये है कि 6 नए पंप सेट लगा करके, यानी 4 पंप सेट अभी काम कर रहे हैं, नए 6 और लगा करके 10 पंप सेट जब काम करना शुरू कर देंगे, दीपावली तक का बता रहे हैं अधिकारी कि दीपावली तक उनको लगा करके और शुरू कर दिया जाएगा, तब लगभग 60 MLD पानी की जो पूर्ति है गंगापुर को हो पाएगी और नियमित लोगों को पानी मिल पाएगा। कुल मिलाकर के चंबल का ये प्रोजेक्ट जो है सरकार बदलने के साथ साथ ठंडे बस्ते में पड़ा रहा, ज्यादा ध्यान इस पर नहीं दिया गया, लेकिन अब उम्मीद ये करते हैं कि चंबल प्रोजेक्ट को गंभीरता से लिया जाएगा, इस पर प्रॉपर मॉनिटरिंग करके काम किया जाएगा और गंगापुर ही नहीं बल्कि गंगापुर सिटी और नांदोती क्षेत्र जो है उसको भी चंबल का भरपूर पानी पीने का लोगों को मिल पाएगा। कैमरामैन अंकित के साथ गंगापुर सिटी से अजय भारद्वाज।